आई होप आप लोगों ने पीछे की सारी वीडियो देख ली, बिकॉज ये हाईली लिंक टॉपिक है, तो हम लोग सीरीज में पढ़ेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में हम लोग ने रोजनमंड रिडक्शन और लिंडलास कैटलिस्ट देख लिया था। अब उसमें क्या होता था कि बेटा उसमें हम सिलेक्टिवली एक अल्काइन को एक ट्रिपल बॉन्ड को कन्वर्ट करते थे डबल बॉन्ड के अंदर, और डबल बॉन्ड का फर्दर रिडक्शन नहीं हो पाता था। और आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हमने जितना भी अब तक कैटालिटिक रिडक्शन किया है, जितना भी हमने कैटालिटिक रिडक्शन किया उसमें जो अल्कीन फॉर्म होती थी वो कौन सी अल्कीन फॉर्म होती है? तो बेटा सिस अल्कीन। सिस अल्कीन बोले तो कि जो दोनों हाइड्रोजन जो ऐड होते हैं वो कहां से ऐड होते हैं बेटा? सेम साइड से ऐड होते हैं, है ना बेटा। तो जो अल्कीन हमको मिल रही थी अभी तो वो क्या मिल रही थी? सिस अल्कीन मिल रही थी। अब बेटा जब आपको सिस अल्कीन ही मिल रही है तो एक बात बताओ, क्या ट्रांस अल्कीन का कोई वजूद नहीं, कोई इंपॉर्टेंस नहीं क्या लाइफ में, है ना बेटा। तो वैसे ही मेरी मम्मी ने कहा बेटा एक काम कर, एक रिएक्शन बच्चों को पढ़ा कि जिसमें हम क्या बनाना सिखाएंगे? ट्रांस अल्कीन बनाना सिखाएंगे। मतलब कि जहां पे आप देख रहे हो कि ये हाइड्रोजन का एडिशन सेम साइड से हो रहा है, वहीं पे हम एक नई रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं कि हाइड्रोजन का एडिशन कहाँ होगा? एंटी साइड में होगा, और हमको अल्कीन क्या मिलेगी? ट्रांस अल्कीन मिलेगी। अब ये जो रिएक्शन मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके जेई और नीट के एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछते हैं। ठीक है, इसमें एडवांस के क्वेश्चन बहुत अच्छे से फ्रेम हो सकते हैं और मेंस में भी अच्छे तरीके से। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे पहले वो रिएक्शन क्या है, मेंस के टाइप के क्वेश्चन, एडवांस के टाइप के क्वेश्चन, और बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो प्लीज अटेंशन पूरा रखें यहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। और इस रिएक्शन का जो नाम है वो रिएक्शन का नाम आप सुन के खुश हो जाओगे। क्या नाम है बेटा? बर्च रिडक्शन। क्या बेटा? बर्च रिडक्शन। आप पहले हेडिंग डाल देते हैं बेटा, आप भी हेडिंग डाल दो मेरे साथ। क्या? BIRCH, बर्च रिडक्शन। अब ये जो बेटा बर्च रिडक्शन है, अभी ये होता क्या है मेनली? ये मतलब आप किस तरीके से वर्कआउट होता है? इसमें जो हम रिएजेंट यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल यूज करते हैं, जो कि मेनली आपको बहुत फ्रीक्वेंटली देखने मिलेगा सोडियम, या फिर इसकी जगह पे वो लिथियम भी यूज कर सकते हैं। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, मतलब जो अमोनिया गैस होती है इसको कंप्रेस करके लिक्विफाइड करके उसका एक जो लिक्विड तैयार होता है, मतलब कि इसका जो लिक्विड फेज है अमोनिया का, मतलब बोल सकते हो कि इसको इतना कंप्रेस कर दिया है कि एक लिक्विड बन गया कि उस लिक्विड में क्या है? सिर्फ अमोनिया अमोनिया। तो Na इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, ये इस रिएजेंट का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं? जो हमारा अल्काइन होता है उसको सिलेक्टिवली रिड्यूस कर सकते हैं। किसके अंदर? ट्रांस अल्कीन के अंदर। और फर्दर ट्रांस अल्कीन का रिडक्शन होता है, तो जो मेजर प्रोडक्ट बनता है बेटा वो क्या बनता है? ट्रांस अल्कीन। अब ये इलेक्ट्रॉन हो मतलब ये रिएक्शन होती कैसे, पहले वो समझते हैं बेटा। देखो, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, आप सबको पता है कि Na क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। ठीक, अब Na अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ठीक है, अब वो जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो वो लिक्विड अमोनिया के अंदर जाके वो एक सराउंडिंग, मतलब जो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन को सराउंड कर लेते हैं, और वहां पे एक आपको बहुत स्पेसिफिक एक प्यारा सा टर्म मिलता है। उस टर्म मतलब जो स्पीसीज मिलती है उसको हम बोलते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बेटा? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को अमोनिया में मतलब अच्छे तरीके से आपने क्या किया है? पूरा मतलब मिला जुला के रख दिया है। अब अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन जो इस प्रोसेस में हमको मिलता है वही हमारा ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन करता है। किसके अंदर? डबल बॉन्ड के अंदर। हमको जो अल्कीन मिलती है वो क्या मिलती है? वेरी गुड, वो हमको मिलती है ट्रांस अल्कीन मिलती है। अब पहले एक जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट होने वाली चीज है। सपोज आपके पास एक अल्काइन है RC ट्रिपल बॉन्ड CR2, ये हमारे पास एक अल्काइन है। इसकी रिएक्शन में करवा रहा हूं सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। ठीक बेटा, अभी इन लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपको पता चाहिए कि कैसे लिखे है वो Na लिक्विड अमोनिया, या फिर Na/NH3 ब्रैकेट में L, इस तरीके से वो लिखेगा। अब जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा बेटा वो किस तरीके से होगा? R1C डबल बॉन्ड CR2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हो कि जो अल्कीन मिली वो हमको क्या मिले बेटा? ट्रांस अल्कीन। और यही इसका क्या होता है? मेजर प्रोडक्ट होता है, और सिलेक्टिवली ये क्या फॉर्म करता है? ट्रांस अल्कीन फॉर्म करता है। अब हम देखते हैं कि मैकेनिज्म कैसे वर्कआउट करता है, कि किस तरीके से जो सोडियम है, लिक्विड अमोनिया, इनके क्या क्या रोल है और किस तरीके से चीजें चल रही है। तो मैकेनिज्म बहुत सिंपल है बेटा। मैकेनिज्म मतलब बच्चों वाला मैकेनिज्म है। देखो, आप मुझे बताओ Na क्या है? Na इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की। ठीक है, तो सोडियम मेटल भी क्या करेगा? सोडियम मेटल भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। इस प्रोसेस में मुझे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए मैंने कितने ले लिए? 2 सोडियम एटम। तो 2 सोडियम एटम अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो क्या बनेगा? 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 2 Na पॉजिटिव। ठीक,
अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन बेटा मिले ना मुझे, यही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर स्पीशीज का अल्काइन का क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। अब आप सोचोगे कि सर ये इलेक्ट्रॉन किस तरीके से रिडक्शन करेंगे, तो बेटा एक डेफिनेशन अगर आपको याद हो कि जब इलेक्ट्रॉन कोई गेन करता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाता है, वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो देखो बेटा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि आप खुद सोच सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का साइज कितना छोटा है, इतना छोटा इलेक्ट्रॉन का साइज, क्या आप उसका साइज मतलब आप बता सकते हो, बट मतलब नाक के बराबर साइज है उसका। अब भाई साहब अगर इतनी छोटी सी चीज आप सोचो जो है कितने जाके फटाक से अटैक मारेगा, मतलब इसको कोई स्टेरिक वगैरह, मतलब ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब इसको कोई रोकने वाला नहीं है, ये जहां पे जाएगा उसको मार के रिड्यूस कर देगा। अब यही जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये अमोनिया के साथ क्या होते हैं, सराउंडिंग में आ जाते हैं उसके, और क्या बन जाता है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। तो यही जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इसका रिडक्शन करते हैं, किस तरीके से करते हैं अभी देखते हैं। अपना रिएक्टेंट ले लेते हैं, R1C ट्रिपल बॉन्ड CR2। क्या होता है बेटा, ये जो आपने एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक इलेक्ट्रॉन ले लो, ये इलेक्ट्रॉन अटैक करता है किसी भी कार्बन पे, ठीक है बेटा, ऐसा। अब मैंने सिंगल एरो क्यों बनाया बेटा, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, और जब भी एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो हम सिर्फ सिंगल एडेड एरो बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड हुक एरो। अब क्या करेंगे, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दो, क्यों, क्योंकि देखो ये कार्बन के पास जैसे ये इलेक्ट्रॉन आया बाहर से, वैसे कार्बन को क्या लगा, अरे यार एक काम करता हूं मैं अपना एक पाई बॉन्ड ब्रेक करता हूं और मेरे पास एक और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक। अब उसके बाद नेगेटिव चार्ज आएगा, कैसे नेगेटिव जाएगा, गौर से देखना बेटा, देखो ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो इसके पास एक रेडिकल बनेगा, इसके पास एक रेडिकल बनेगा, क्यों, क्योंकि ये होमोलिटिक ब्रेकिंग कर रहे हैं पाई बॉन्ड का, तो एक रेडिकल तो बन गया, और एक इलेक्ट्रॉन इसको बाहर से मिल रहा है, कहां से मिल रहा है, सोडियम इसको वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पहले से था, तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन कर रहा है, मतलब कार्बन पे चार्ज क्या आने वाला है, नेगेटिव चार्ज। इतना समझ में आता है आपको, देखो ये क्या बन जाएगा, R1C, ठीक। इंटरमीडिएट बना रहा हूं मैं आपको, जब एक ट्रांजिट स्टेट टाइप के बना रहा हूं कि इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक। और देखो यहाँ पे क्या एक रेडिकल फॉर्म होगा, डबल बॉन्ड बना दो पहले, फिर कार्बन रेडिकल, और यहाँ पे क्या बेटा, R2। अब एक चीज नोट करना बेटा कि यहाँ पे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और दोनों क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक। अब वही रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए जो अल्कीन है बेटा, ये अल्कीन ये एक दूसरे के ट्रांस में चलेंगे, मतलब कि ये R ऊपर, ये यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से कन्वर्जन होने वाला है। अब क्या होगा, सिर्फ इन दोनों के बीच में लिख देना, आप क्या है, यहाँ पे लिख देना हाई रिपल्शन, क्या बेटा, यहाँ पे बहुत ज्यादा रिपल्शन है। अब उसी रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए क्या होता है कि ये भाई साहब यहाँ चले जाते हैं और ये भाई साहब यहाँ पे, मतलब एक दूसरे के कहां चले जाते हैं, ट्रांस पोजीशन पे, क्योंकि जब वो एक दूसरे के ट्रांस में जाएंगे तो रिपल्शन क्या होगा, कम होगा। जैसे कि आप ये देखो बेटा, सपोज ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेम साइड पे, तो रिपल्शन क्या होगा ज्यादा, तो क्या बोलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन चल मैं तेरे ट्रांस पे आ रहा हूं, तो देखो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, बढ़ गई, और दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ गई तो रिपल्शन क्या हो जाएगा बेटा, कम। इतना समझ में आता है आपको, सिंपल सा। अब क्या होगा बेटा, एक दूसरे का ट्रांस में चले जाएंगे तो जो फाइनल मॉलिक्यूल बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, C, यहाँ पे आप नेगेटिव चार्ज दिखा दो, डबल बॉन्ड C, यहाँ पे आप रेडिकल दिखा दो, और ये R2। अब आप देख सकते हो कि किस तरीके से इन्होंने अपना ओरिएंटेशन चेंज कर दिया और एक ट्रांस फॉर्म में अभी से आ चुका है, और ये हमको बनाना था। अब ये ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि बेटा इस नेगेटिव चार्ज, इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो रहा था, रिपल्शन हो रहा था। अब आप देख सकते हो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल, मतलब कार्बन पे नेगेटिव बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, तो क्या करेगा बेटा, ये जो H3 है अमोनिया का मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन से जो हाइड्रोजन अटैच होता है वो क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन, तो ये भाई साहब क्या करेंगे, ये भाई साहब अमोनिया के पास से एक हाइड्रोजन क्या करेंगे, ले लेंगे। ये इस तरीके से अमोनिया का मॉलिक्यूल है आपका, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक मारेगा, ये भाई साहब ऊपर चलेगा, ठीक। अब देखो बेटा ये यहाँ पे चलेगा तो इस प्रोसेस में क्या निकलने वाला है, NH2 नेगेटिव निकल गया, और ये हाइड्रोजन इस पे चिपक गया, तो ये क्या बन गया बेटा, R1C डबल बॉन्ड C। यहाँ पे बेटा क्या है, एक यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं, यहाँ पे हमारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन अटैक चुका है, और यहाँ पे हमारे पास क्या R2। अब देखो बेटा ये एक रेडिकल बचा हुआ है वहां पे, और हमने कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकाले थे, 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक सोडियम का इलेक्ट्रॉन तो हमने काम में ले लिया, दूसरे इलेक्ट्रॉन को काम में लेते हैं, तो क्या होगा, अब इसके अंदर आप डालोगे वो दूसरा इलेक्ट्रॉन, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां अटैक मारेगा, इस कार्बन के पास। अब देखो उसके पास एक रेडिकल पहले से था, एक इलेक्ट्रॉन और आ रहा है, मतलब कार्बन पे चार्ज क्या आने वाला बेटा, नेगेटिव चार्ज, तो ये किस तरीके से दिखेगा आपको, R1C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे बेटा अब नेगेटिव चार्ज आ चुका है। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। और नेगेटिव चार्ज क्यों आता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पहले से था, एक इलेक्ट्रॉन उसने बाहर से एक्स्ट्रा गेन किया। अब देखो आपस से कार्बन पे नेगेटिव, अनस्टेबल कार्बन पे नेगेटिव बोले तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है,
अब बेटा आपको याद हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में देखो कार्बन पे नेगेटिव कार्बन फॉर्म होता था, बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बेस होता था। तो ये क्या करेगा, फिर से कहीं से अमोनिया के पास से एक अमोनिया का मॉलिक्यूल होगा, इस तरीके से अमोनिया का एक मॉलिक्यूल होगा बेटा, इसके पास से क्या करेगा, एक हाइड्रोजन ये उठा लेगा और इस प्रोसेस में फिर से क्या निकल जाएगा, NH2 नेगेटिव। अब आप खुद सोचो NH2 नेगेटिव कहां जाएगा, NH2 नेगेटिव Na प्लस के साथ कंबाइन होकर NaNH2 बना लेगा। आपको बाय प्रोडक्ट पे ध्यान नहीं देना, आपको सिंपली किस पे ध्यान देना है, मेन प्रोडक्ट पे। C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है बेटा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे R2। ये हमारी क्या बन गई बेटा, ये हमारी बन गई ट्रांस, क्या बन गया बेटा, ट्रांस अल्कीन। बहुत सिंपल था बेटा, ठीक है, बहुत सिंपल। ट्रिपल बॉन्ड को किस तरीके से ट्रांसफर कन्वर्ट किया, पहले अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो इलेक्ट्रॉन आके इस बॉन्ड को ब्रेक करता है होमोलिटिकली, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और गेन किया, नेगेटिव चार्ज रिपल्शन, उसको मिनिमाइज करने के लिए ट्रांसपोजिशन पे चले गए, और फिर उसी के चक्कर में क्या हुआ बेटा, अब आप खुद सोचो, आप ये मत बोलना मुझे कि सर ये वाला पहले ऐसा था फिर ये ऐसा कैसा घूम गया, क्योंकि डबल बॉन्ड में तो रोटेशन पॉसिबल नहीं होता। ये बस मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि एक इंस्टेंट के लिए ऐसा सिचुएशन बनेगी और तुरंत वो क्या बन जाएंगे, ट्रांस बन जाएंगे, ठीक है। मतलब डायरेक्टली ये स्टेप में बनेगा, मतलब इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं। आप डायरेक्टली एग्जाम में यहां से यहां पे आप, अगर आपको एग्जाम में बनाना है स्ट्रक्चर, तो आप ये बनाओगे, ये नहीं बनाना, ये बस आपको समझाने के लिए बनाया हुआ मैंने, ठीक। फिर ये नेगेटिव ने यहां से एच लिया, यहाँ पे एच लग गया, फिर ये एक इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव बन गया, एक एच लेके ये बन गया फाइनल। तो ये हमारे इस तरीके से क्या था, हमारा बर्च रिडक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा आपके एग्जाम के लिए। तो आप लिखोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखना है और एक स्टार दे देना उसको, ठीक। चलो नोट करो इसको आप। चलो आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो बेटा पॉज करके नोट कर लो। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं इसके बेसिस पे और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक। फिर इसी के जो दूसरे सब टाइप है वो पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये बेंजीन के डेरिवेटिव या बेंजीन का भी हम लोग बर्च रिडक्शन करवा सकते हैं। वो जो बेंजीन का जो एग्जांपल्स है ना, वो आपके जेई और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वही हमेशा आते हैं। और बेटा इसके प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपको करने हैं, तो मैं हाइड्रोकार्बन का जो सोल्यूशन बना रहा हूँ, हिमांशु पांडे सर की बुक का जो सोल्यूशन हम बना रहे हैं, उसको आपको फॉलो करना है, क्योंकि ये सारे टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन वहां पे हैं। ऑर्गेनिक में अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो आपके पास बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलो आपको मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, ठीक। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं फिलहाल तो, ठीक। आपके पास ये है, इसको आपको ट्रीट करना है Na इन अमोनिया, जो कि क्या है, लिक्विड फॉर्म में, ठीक। आपको प्रोडक्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 1 का, 2 बताओ। ठीक, ये पता नहीं कैसा अजीब सा प्रोडक्ट मैंने आपको दिया हुआ है, पर जो भी है अपना ही है, आराम से करो इसको। आपको याद होना चाहिए कि मैंने आपको क्या बताया कि रिएक्शन जहां पे होती है बस वहां पे फोकस करो, बाकी पूरे मॉलिक्यूल को छाप डालो। मतलब इनको बड़े बड़े मॉलिक्यूल को देखकर डरना नहीं है, ये बड़ा। चलो ये 2 क्वेश्चन करो आप, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और दे देता हूं, ठीक। और ये क्या दिया आपको, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 4 देता हूं मैं एक और, ये है आपका दूसरा प्रोडक्ट रिएक्शन, ठीक। ये 4 क्वेश्चन आपको अटेंड करने, जल्दी से अटेंड करो। आई होप आप लोगों ने कर लिया बेटा, नहीं किया पॉज करके कर लो। बहुत सिंपल रिएक्शन है, एन लिक्विड अमोनिया क्या करेगा, इस ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा, किस फॉर्म में बेटा, हाँ वेरी गुड, ट्रांस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। आपको क्या करना है, बस वहां पे ट्रांस एल्कीन निकालनी है। देखो क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल सेम रहेगा, ठीक। यहाँ पे कार्बन है, उस कार्बन को बना लो,
दूसरा कार्बन यहाँ पे, फिर अल्कीन आपको बनानी कैसे, ट्रांस तो ऊपर की तरफ बना लो और एक यहाँ पे लगा लो। ठीक, अब देखो बेटा कितने कार्बन यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और आप देख सकते हो बेटा इसका अगर एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा तो दूसरा हाइड्रोजन कहाँ होगा, यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि अल्कीन कैसी बेटा, ट्रांस अल्कीन है और ट्रांस अल्कीन बन गए, सिंपल ये रिएक्शन था। अब सेम यहाँ पे बेटा क्या करना है आपको, सिंपली आपको इस ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में रिड्यूस करना है। आपको किस फॉर्म में लिखना है, उस फॉर्म में लिखना है ताकि वो दिखे कि किस तरीके की अल्कीन है, वो ट्रांस अल्कीन है। तो बना लेते हैं बेटा इस तरीके से। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, और छठे वाले कार्बन पे इस तरीके से हमने एक साइक्लो प्रोपाइल की, सॉरी साइक्लो, हाँ ठीक। फिर क्या होगा बेटा, देखो 1 2 तीसरे वाले बॉन्ड पे 1 2 तीसरा रिडक्शन करवाना है तो यहाँ पे दिखा दो। ठीक, और देखो यहाँ पे H दिखा दो इस तरीके से और यहाँ पे एक H दिखा दो, तो वो क्या लिखेगा कि दोनों H क्या ट्रांस पोजीशन पे। सिस अल्कीन कैसी होती है, सिस अल्कीन ऐसी नहीं होती, वो आप अलग टाइप की होती है। ठीक, वो लोग पहले भी कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखो बेटा आप क्या करोगे, सिंपली ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस कर दो डबल बॉन्ड में, और कौन से टाइप बनाओगे आप उसका, हाँ वेरी गुड, ट्रांस अल्कीन बनाओगे। तो देखो इस तरीके से ट्रांस बना लो और यहाँ पे H की पोजीशन क्या होगी, एंटी पोजीशन। और ये H कहां से आता है बेटा, अमोनिया के अंदर में जाता है। ठीक है, सपोज एग्जाम में क्या करे, Na इन लिक्विड अमोनियम आपको साथ में दे दे C2H5OH, तो देख के डरना नहीं है कि C2H5OH या फिर टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड दे दे आपको, मतलब टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल दे दे, मतलब आपको कुछ भी एक अल्कोहल दे दे यहाँ पे, तो उसका मतलब क्या है कि वो आपको यहाँ पे जो कार्बोनाइन बन रहा है ना उसके लिए वो H+ का सोर्स प्रोवाइड कर रहा है, बस और कुछ नहीं। क्योंकि देखो बेटा अगर वो आपको C2H5OH लिख के दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो हाइड्रोजन होगा वो अमोनिया के हाइड्रोजन से क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा। तो जो कार्बोनाइन फॉर्म होता है इस रिएक्शन के अंदर वो आराम से यहाँ से हाइड्रोजन उठा लेगा। तो अगर आपको ये भी सॉल्वेंट साथ में दे रखा है तो डरना नहीं है, बस आपको वहां पे हाइड्रोजन ही लगाना है। अब देखो बेटा इसकी रिएक्शन जो जो बच्चे करके बैठ गए ना, इसको हमने सर वेरी गुड हमने बना दिया इसको ट्रांसफर, बेटा आपने गलत बनाया प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि हमेशा याद रखना है कि ये जो रिडक्शन ये करवा रहा है, ये जो रिडक्शन करवा रहा है वो टर्मिनल अल्काइन के लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो कि टर्मिनल अल्काइन जो होता है बेटा, आपको एक नोट लिखना है कि टर्मिनल अल्काइन के साथ ये रिएक्शन होती नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है बेटा ये क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन। क्या होता है बेटा, एसिडिक हाइड्रोजन। अब आप पूछोगे सर एसिडिक हाइड्रोजन क्यों, क्योंकि देखो बेटा ये sp हाइड्राइड कार्बन से अटैच है। ठीक, परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा होता है तो वो क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है। अब एक बात समझो बेटा कि ये इसके साथ रिएक्शन तो कर नहीं सकता, इसको कन्वर्ट नहीं कर सकता उस फॉर्म में, बट क्या कर सकता है कि Na जाके इस एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे और इसका एक सोडियम सॉल्ट बना दो। तो ये इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा इसका CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक बेटा, तो इसकी ये प्रोडक्ट बनेगा, ना कि इसका आप उस तरीके से ट्रांस अल्कीन बना सकते हो, क्योंकि ये टर्मिनल अल्काइन है, एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये एसिड बेस रिएक्शन शो करेगा। तो ये नोट लिखना आपको कि टर्मिनल अल्काइन के साथ ऐसी रिएक्शन मिलती नहीं। खत्म, ये 4 क्वेश्चन थे, जल्दी से छाप लो बेटा। हो गया बेटा, चलो अब हम सीखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि बेंजीन और बेंजीन डेरिवेटिव्स के साथ किस तरीके से बर्च रिडक्शन हमको प्रोडक्ट देते हैं। बहुत सिंपल है, पहले तो मैं आपको उसका मैकेनिज्म समझाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको ट्रिक समझाऊंगा कि मैकेनिज्म की जरूरत ही नहीं, आप सिंपली क्या कर सकते हो, सिर्फ रिएक्टेंट को देख के डायरेक्टली प्रोडक्ट को टिक कर सकते हो, मतलब आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं। ठीक बेटा, अब बेटा एक बात समझो कि बेंजीन के साथ इसकी रिएक्शन पहले मैं आपको समझाता हूँ। ठीक, तो हम क्या करते हैं, पहले हम बेंजीन के साथ इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं, एक पार्ट में लिख लेते हैं, उसको बाद में मिटाएंगे। अब किस तरीके से रिएक्शन लिखवाऊं बेटा, पहले आपको मैं ओके लिखो, ब्रिज रिडक्शन ऑफ बेंजीन। ठीक, पहले हम बेंजीन का देखते हैं, उसके बाद उसके डेरिवेटिव का देखेंगे। ठीक बेटा, देखो किस तरीके से रिएक्शन होती है, पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं फिर मैकेनिज्म लिखेंगे। ये हमारा बेंजीन का एक मॉलिक्यूल ले लिया मैंने, क्या करता हूं, Na इन लिक्विड अमोनिया। एक बात समझो बेटा, यहाँ पे Na की जगह पे आपको लिथियम देके रखे तब भी रिएक्शन क्या करवानी, सेम करवानी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मेटल हम यूज करें Na या फिर लिथियम, ये सब हम किस लिए यूज करें कि वो हमको इलेक्ट्रॉन दे सके। तो आपको यहाँ टेंशन लेना नहीं, एग्जाम में या तो आपको सोडियम लिख के आएगा या तो आपको लिथियम लिख के आएगा, बट मोस्ट प्रोबेबली आपको सोडियम ही लिखा मिलेगा, पर अगर लिथियम लिखा हुआ मिला तो डरना नहीं, बिल्कुल सेम रिएक्शन होती है, कुछ फर्क नहीं आता। ठीक है बेटा,
जो प्रोडक्ट बनता है वो इस तरीके से बनता है, साइक्लोहेक्साडाइन। ठीक, ये प्रोडक्ट बनता है इसकी रिएक्शन से। कैसे बनता है देखते हैं, देखो मैकेनिज्म देखते हैं, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। ये बेंजीन के साथ तो कभी आपको पूछेगा नहीं, बट क्या करें हम लोग बेस से लेके चल रहे हैं। पहले बेंजीन देख लो, फिर क्या करेंगे, फिर बेंजीन के डेरिवेटिव देखेंगे। ठीक बेटा, चलो मैकेनिज्म देखते हैं किस तरीके से वर्क कर रहा है। ये हमारा बेंजीन बना लो आप इस तरीके से। ठीक, अब अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन जो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, सोडियम का करेगा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, है ना बेटा। ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया, लिख देना बेटा, फ्रॉम सोडियम। ठीक, लिख देना, ये फ्रॉम सोडियम हमको इलेक्ट्रॉन मिला। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन किसी भी डबल बॉन्ड पर अटैक मार देगा। सपोज अटैक मार रहा है इस वाले पे। ठीक, अब देखो बेटा, यहां पे अटैक मार रहा है तो ये वाला डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये होमोलिटिकली ब्रेक कर दो इस तरीके से। ठीक, सिंपल है बेटा। अब देखो बेटा, जब आप इसको इस तरीके से ब्रेक करोगे, सॉरी बेटा वो साइक्लोन आ रहा है ना, साइक्लोन की वजह से बेचारा कैमरा गिर गया। ठीक, चलो वापस से कंटिन्यू करते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन आके अटैक मार रहा है यहाँ पे। ठीक, ये पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दो, यहाँ पे ये ब्रेक और यहाँ पे इसको ब्रेक कर दो इस तरीके से। आपको देखो पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ, बट इतना स्टेप बाय स्टेप आपको एग्जाम में दिखाना नहीं है। ये डबल बॉन्ड वैसे दिखाओ, ये डबल बॉन्ड वैसे दिखाओ। देखो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे भी टूट रहा है, मतलब इस वाले कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा फ्री रेडिकल, तो ये रहा एक रेडिकल बना दो। इसके पास जो एक रेडिकल यहाँ से पाई बॉन्ड से आ रहा है, एक रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल रहा है, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज। सिंपल है ना बेटा। अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पे रेडिकल है। अब क्या कर सकते हो आप, सिंपली क्या कर दो, ये वाले बॉन्ड को ब्रेक कर दो इस तरीके से। देखो इसको ब्रेक कर दिया इधर, और ये वाला ब्रेक हो गया यहाँ पे। ठीक, अब क्या होगा, क्योंकि देखो दोनों के बीच में क्या रिपल्शन आ रहा है, तो ये भाई साहब भागना चाहता है यहाँ से। अब ये भाई साहब भाग गए। अब देखो मैं क्या करूंगा, कार्बन आयन को ना एक ही साथ लास्ट स्टेप में उसको दोनों को रिड्यूस करने वाला। देखो एक रेडिकल यहाँ पे, एक रेडिकल यहाँ पे बनने वाला है इस कार्बन पे, तो दोनों रेडिकल आपस में कंबाइन करके क्या बना लेंगे, पाई बॉन्ड। और यहाँ पे एक रेडिकल और बचा हुआ है। ठीक, अब क्या होगा, जो एक और इलेक्ट्रॉन हमको मिलेगा कहां से, सोडियम के पास से। ये इलेक्ट्रॉन आएगा, अटैक मारेगा कहां बेटा, यहाँ पे अटैक मारेगा इस वाले कार्बन के ऊपर। अब इस वाले कार्बन पर अटैक मारा इसने, तो ये भी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा हमारा कार्बन अनायन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल है बेटा। देखो यहाँ पे कार्बन आयन बन गया, यहाँ पे कार्बन आयन बन गया, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। ठीक, अब ये कार्बन आयन और ये कार्बन आयन क्या करेंगे, ये इस अमोनिया के मॉलिक्यूल में से एसिडिक हाइड्रोजन उठा लेंगे। तो आप इस तरीके से दिखा सकते हो कि यहाँ पे हमने क्या किया, अमोनिया के दो मॉलिक्यूल लिए, दो मॉलिक्यूल, और दोनों में से क्या हुआ, दो NH2 नेगेटिव निकल गए। 2 H+ उठा लेगा ये कार्बन आयन, 2 H+ उठा लेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा सिंपली किस फॉर्म में, हमारा इस फॉर्म के अंदर। अब आप बोलोगे सर स्ट्रक्चर तो ऐसा था, ऐसा हो गया। कुछ नहीं बेटा, देखो इसको घुमा के लिखोगे तो यही बनने वाला है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से क्या करता है, बेंजीन का रिडक्शन करता है किसमें, साइक्लोहेक्साडाइन के अंदर। तो जल्दी से आप इसको छापो, जल्दी जल्दी छाप लो बेटा। ठीक बेटा, चलो कहां चलो, ये हो गया बेस्ट रिडक्शन ऑफ बेंजीन। अब इसको पहले आप छाप लो, फिर मैं आपको एक बात समझाता हूं कि हम लोग किस तरीके से जो बेंजीन के डेरिवेटिव होते हैं। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, कि हम बेंजीन के किसी एक हाइड्रोजन को हटा के वहां पे कोई ग्रुप लगा दें। ठीक, तो वो जो ग्रुप हम लगाते हैं ना, सपोज वो ग्रुप क्या हो सकते हैं, वो दो ही टाइप के ग्रुप हो सकते हैं। या तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करें, या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां से वो विड्रॉ करें। अब क्या होता है, ये जो ग्रुप होता है, ये ग्रुप इन्फ्लुएंस करता है इस इलेक्ट्रॉन को, कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन तो यहाँ अटैक मारेगा, यहाँ अटैक मारेगा, यहाँ पे अटैक मारेगा। सिंस यहाँ पे देखो बेंजीन की छह पोजीशन कैसी इक्विवेलेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन तो कहीं भी अटैक मार सकता है। बट सपोज मैं एक पोजीशन पे क्या कर दूं, एक पोजीशन पे कोई मैं ग्रुप लगा दूं, तो ग्रुप क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन की जो इनकमिंग पोजीशन है उसको क्या करेगा, इन्फ्लुएंस कर देगा। अगर उसको इन्फ्लुएंस करेगा तो ये जो डबल बॉन्ड है उसका जो अपना जो पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा। तो आपको सिंपली देखना है कि हमको दो केस पढ़ने, कि जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होता है और जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो किस तरीके से कौन कौन से पैटर्न वाला प्रोडक्ट बनता है। और इसके बाद ट्रिक भी देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक बेटा, चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखना बेटा क्या, कि बर्च रिडक्शन ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव। आप बेंजीन तो लिखा ही हुआ है मैंने, उसका डेरिवेटिव लिख देता हूं, बहुत सिंपल है। और उसमें हम पहला केस करेंगे क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स का। देखो बेटा क्या, बेंजीन के डेरिवेटिव,
डेरिवेटिव्स का मतलब तो समझते हो ना बेटा, क्या होता है कि एक कंपाउंड, एक ओरिजिनल कंपाउंड है, उस ओरिजिनल कंपाउंड में से एक एटम निकाल के कोई ग्रुप लगा दो, तो वो जो फाइनल कंपाउंड बनेगा वो उस पहले वाले कंपाउंड का क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। सिंपल है बेटा। अब बैच रिडक्शन ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव देखते हैं। अब इसमें पहला केस जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं बेटा, पहला केस, ठीक। चलो हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं किससे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से। तो मैं आपको इस तरीके से दिखाता हूं, एक एग्जांपल ही लेता हूं मैं, OCH3, ठीक। और यहाँ पे हम क्या बना देते हैं, इस तरीके से पाई बॉन्ड बना देते हैं। अब एक बात समझो बेटा, अब आपको पता कैसे चलता है कि कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि नहीं है? बहुत सिंपल है। अगर ये ग्रुप प्लस एम या हाइपर कॉन्जुगेशन या प्लस आई दिखाएगा, मतलब प्लस करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हाँ वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो देखो बेटा, ये कौन सा ग्रुप है बेटा, ये प्लस एम का ग्रुप है। हमको पता है प्लस एम का ग्रुप है, क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर को रेजोनेंस में दे सकता है और बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। तो अगर ऐसे आपके पास कंपाउंड है, अगर सपोज ऐसे आपके पास कंपाउंड है और आप इसका रिडक्शन करवाना चाहते हो, ठीक, इसका रिडक्शन करवाना चाहते हो किसके साथ, Na इन लिक्विड अमोनिया। अभी बात समझो बेटा, वापस से देखो, सोडियम की जगह आपको लिथियम लिख के दे सकता है और साथ में आपको एक अल्कोहल भी दे सकता है, तो कंफ्यूज होना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक। वो भी हम एग्जांपल्स करेंगे, उसमें हम कर लेंगे, ठीक। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है बेटा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट बनता है इस तरीके से, OCH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक, सिंपल है। ये बना कैसे, मतलब यही पर्टिकुलर बॉन्ड की पोजीशन ऐसे क्यों आई है, अब इसको समझते हैं पहले हम, ठीक। अब मैकेनिज्म देखते हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, प्लीज इंपॉर्टेंट लिख लेना इसके टॉपिक के ऊपर, ये आपके एग्जाम में हमेशा आता है और मुझे लगता है कि इस बार के एग्जाम में भी आने वाला है। अब इस तरीके से आपके पास यहाँ पे OCH3 ग्रुप है, ठीक। अभी बच्चा जानता है कि जब भी एक, यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि जब भी एक रिंग के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगता है, क्या लगता है बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो जो हमारी ऑर्थो पोजीशन होती है, जो हमारी ऑर्थो पोजीशन होती है और जो हमारी पैरा पोजीशन होती है, वहां पे क्या आता है बेटा, नेगेटिव चार्ज आता है। इतना समझ में आता है आपको कि हमारी जो ऑर्थो और जो पैरा पोजीशन, वहां पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। अब एक बात समझो बेटा, अगर जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको अप्रोच करना है और अटैक मारना है किसी कार्बन के ऊपर, तो आप खुद सोचो कि यार ऑर्थो पे और पैरा पे तो अटैक मार नहीं सकता, क्यों? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब बेटा अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऑर्थो पैरा पे अटैक ना मारते हुए कहां पे अटैक मारता है, ये अटैक मारता है हमारा मेटा पोजीशन पे, ठीक। तो इतना समझ में आ रहा है कि ये यहाँ पे अटैक मार सकता है या फिर यहाँ पे, दोनों में से कोई भी एक मेटा पोजीशन पे अटैक मार सकता है। और ये इसके इस रीजन का है कि ये जो ग्रुप लगा हुआ है, इस ग्रुप ने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है इसको इन्फ्लुएंस कर दिया। क्यों? बिकॉज इस ग्रुप के वजह से ऑर्थो और पैरा पे क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज है। तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं और ये कहां पे आ गए, हमारे मेटा पे अटैक मारने आ गए, ठीक। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म और हम लोग इलेक्ट्रॉन का अटैक कहां करवाएंगे, मेटा पे। तो ये लिखना हमको है नहीं, आपको ये समझना चाहिए, हमने जितनी जीओसी पढ़ी उसके हिसाब से कि ऑर्थो पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है, जिसके वजह से वो अटैक इलेक्ट्रॉन कहां मारेगा, मेटा पोजीशन मारेगा, ठीक। चलो अब देखते हैं कैसे काम करना है। अब इलेक्ट्रॉन आ गया बेटा, ये इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा आपको भी पता है, ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है, आएगा सोडियम, इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला है। अब अटैक मारेगा मेटा पे, मार दो अटैक यहाँ पे मेटा पे, ठीक। वे बात समझो तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इस तरीके से होमोलिटिकली टूटेगा, ये वाले भी होमोलिटिकली टूट जाएगा, ठीक। अभी ऐसे होमोलिटिकली टूटेगा तो क्या होने वाला है, यहाँ पे एक अपना अनपेड इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आने वाला है, ठीक। फिर आप क्या करोगे, कुछ मत करना, आप लोग पहले एक तरीके आराम से बनाता हूं मैं, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक। दो इस तरीके से, यहाँ पे क्या आ गया बेटा, नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड और यहाँ पे क्या हमारा OCH3। इतना समझ में आता है आपको। अब क्या होगा बेटा, ये नेगेटिव चार्ज है, अब इस नेगेटिव चार्ज से आप क्या करो, लिक्विड अमोनिया के साथ, मतलब कि ये वैसे तो एक ही साथ होता है कि दोनों नेगेटिव चार्ज एक साथ मतलब H को उठाते हैं, पर हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, हमारे पास इस तरीके से नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, उसका जो हाइड्रोजन होता है बेटा क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन। तो जो कार्बन आयन है इस तरीके से अटैक मार के क्या करेगा, यहाँ से एक एसिडिक हाइड्रोजन उठाएगा और ये NH2 नेगेटिव यहाँ से निकल लेगा। तो किस तरीके से प्रोडक्ट बन गया हमारा, देखो ये आपको मैं इसलिए एक एक स्टेप में दिखा रहा हूँ क्योंकि हम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। वरना क्या है, ये सारी चीजें एक स्टेप में खत्म हो जाती है। आप देखो बेटा, यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे इस तरीके से आप इसके लोन पैर भी दिखाओ,
क्योंकि ये तभी पता चलेगा वो प्लस n का ग्रुप है। और यहाँ पे क्या पड़ेगा, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब एक बात सोचो बेटा, यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, रेजोनेंस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये देखो इस तरीके से ब्रेक करो, क्या होगा बेटा, देखो इस कार्बन पे एक रेडिकल आएगा, इस कार्बन पे एक रेडिकल आएगा, ये रेडिकल इससे कंबाइन होकर पाई बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ पे रेडिकल आ जाएगा वो घूम फिर के। ठीक, देखो किस तरीके से हुआ। अब पाई बॉन्ड देखो, इधर रेडिकल, पाई बॉन्ड बन गया यहाँ पे, और ये पाई बॉन्ड तो है ही यहाँ पे, और यहाँ पे एक H है, इसको रख दो यहाँ पे, और ये हमारा एक रेडिकल, और ये हमारे यहाँ पे OCH3 ग्रुप। कोई दिक्कत अभी तक नहीं है ना बेटा। अब ये रेडिकल है, अब ये रेडिकल क्या करेगा, Na इसको एक और इलेक्ट्रॉन दे देगा, और इस रेडिकल के पास जब एक और इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो किसमें, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वो नेगेटिव चार्ज कार्बन आयन बन जाएगा। सिंपल। देखो बेटा एक इलेक्ट्रॉन आया, अब इलेक्ट्रॉन अटैक कहां मारेगा बेटा, यहाँ पे अटैक मारा इसने, और ये हमको किस तरीके से प्रोडक्ट मिल गया हमारा, इस तरीके से। यहाँ पे H है, यहाँ पे OCH3 है बेटा, यहाँ पे कार्बन आयन बनेगा, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। सिंपल। अभी कार्बन आयन करेगा वापस से जिस तरीके से हमने पिछले स्टेप में किया था, कि जो अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है बेटा, वो उसके पास से क्या करेगा, ये कार्बन आयन जाके H उठा लेगा, और इस स्टेप में क्या निकल जाएगा, NH2 नेगेटिव। तो बाय प्रोडक्ट पे ध्यान मत दो, मेन प्रोडक्ट, ये जो मेन है ना, मेन पे ध्यान दो। फिर क्या बनेगा, इस तरीके से हमारी रिंग है बेंजीन की, यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, और यहाँ पे बेटा क्या, OCH3। सिंपल है, प्रोडक्ट बन गया बेटा, बहुत सिंपल प्रोडक्ट था। हमने ये किया, इस तरीके से पहले मेटल पोजीशन में अटैक किया, नेगेटिव बना, H दिया, रेडिकल बना, रेजोनेट करा, नेगेटिव बना, H दिया, ये बन गया। बहुत सिंपल, और हमको फाइनल हमारा प्रोडक्ट मिल चुका है। ठीक, तो ये बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिव में आपको मैं एक ट्रिक दिखाता हूं, उससे पहले आप लोग पहले ये इसको छाप लो, ठीक है, और एक भी स्टेप मिस नहीं करना है, इस तरीके से प्रॉपर तरीके से छापना है। ये जो एरो है इनको सिंगल हेडेड ही बनाओगे आप, डबल हेडेड नहीं बनाना, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर चल रहा है, तो हम सिंगल हेडेड एरो बनाएंगे, डबल हेडेड नहीं बनाएंगे। ठीक, तो इसको पहले आप छापो, और फिर उसके बाद हम इसकी ट्रिक देखते हैं किस तरीके से करना है। चलो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। अब हम इसकी ट्रिक लिखते हैं डायरेक्टली। इसकी ट्रिक बहुत प्यारी है बेटा, मैं तो कभी इसका मैकेनिज्म करता भी नहीं, डायरेक्टली उस ट्रिक से सॉल्व कर देता हूं। देखो बेटा किस तरीके से, पहले आप इस तरीके से बेंजीन बनाओ, ठीक, और यहां पे लिख दो क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या, ऐसा कोई भी आइटम जो इससे हटा है जिसके पास अगर एक भी लोन पे मिनिमम दो कैसा काम कर सकता है, प्लस एन की तरह काम कर सकता है, और वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकता है। या फिर सपोज CH3 या फिर कोई भी अल्काइल ग्रुप लगाओ जो प्लस आई दे सके, या फिर जो जिसके पास यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन हो जो हाइपर कॉन्जुगेशन दे सके, वो सब क्या है बेटा, प्लस एम, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से, मतलब ओवरऑल जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में बढ़ाएगा वो क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और आप ऐसे कंपाउंड का क्या करते हो बेटा, ऐसे कंपाउंड का रिएक्शन करते हो सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, ठीक बेटा, लिक्विड अमोनिया। तो जो बेटा क्या एक चीज बहुत सिंपल, देखो मैं किस तरीके से याद रखता हूँ कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहा होगा, मतलब वो पर्टिकुलर देखो बेटा इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा होगा। ठीक, अब हमको क्या करना है, रिडक्शन करना है। तो एक बात हमेशा याद रखना कि जिस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, जिस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, उसको हमको रिड्यूस नहीं करना, मतलब उसके जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसको गायब करना नहीं है, मतलब कि इसका पाई इलेक्ट्रॉन हमको गायब करना नहीं है। सिंपल सी बात। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के पास हमेशा ये पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। मैं इस तरीके से सोचता हूं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस कार्बन को तो इलेक्ट्रॉन दे ही रहा है, तो क्या करने का, हमको इस कार्बन को कभी भी रिड्यूस करना नहीं है, मतलब इस कार्बन के पास पाई बॉन्ड तो होना चाहिए ही। हाँ, अब देखो बेटा हम क्या करते हैं, उसके पास पाई बॉन्ड होना चाहिए, ठीक बेटा। अब देखो बेटा, या तो पाई बॉन्ड ऐसे हो या तो पाई बॉन्ड ऐसे हो, मैं दोनों केस बना लेता हूं। देखो दोनों ही सही है, ठीक है, दोनों ही सही है जब तक कि कोई दूसरा और ग्रुप अटैच नहीं है। देखो सपोज यहाँ पे पाई बॉन्ड बना लेता हूं, बना लो पाई बॉन्ड, ये OCH3। या फिर क्या हो सकता था कि इस वाले कार्बन के पास पाई इलेक्ट्रॉन हो, तो देखो एक और केस बन सकता है कि अगर आप पाई बॉन्ड इस तरीके से बना लो, देखो बेटा अभी भी इस वाले कार्बन के पास देखो पाई बॉन्ड है, ठीक। अब हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है कि ये जो पाई बॉन्ड आपने जिस तरीके से बनाया, सपोज आपने इस तरीके से बनाया, तो आपको क्या करना है, इसके जस्ट पैरेलल वाले साइड पे एक और पाई बॉन्ड बना दो,
ठीक है, जस्ट इसके पैरेलल साइड पे पाई बॉन्ड बना दो, या फिर अगर आपने ये बनाया तो इसके एक पैरेलल साइड पे पाई बॉन्ड बना दो। सिंपल है बेटा। तो देखो बेटा ये बन गया हमारा क्या, प्रोडक्ट बन गया। सिंपल है। देखो मैं आपको इसको वापस से एक और एग्जांपल से करके दिखा दूं। सपोज इस तरीके से NH2 अटैच है और ये हमारा ये कंपाउंड है, ठीक। अब इसका हमको क्या करना है, इसका हमको बल्क रिडक्शन करना है। मतलब आपको ये याद होना चाहिए बेटा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये कार्बन है, तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई है, तो इसके पाई बॉन्ड गायब करने नहीं, मतलब इसका पाई बॉन्ड तो रहेगा, या तो ऐसे ले ले या तो ऐसे ले ले। अब देखो बेटा ये अब इस वाले केस में तो यहाँ पे तो कोई ग्रुप अटैच नहीं, तो आप दोनों में से कुछ भी बनाओ सही है। बट अगर सपोज अभी क्वेश्चन देखेंगे आगे कि सपोज यहाँ पे कहीं पे कोई ग्रुप लग गया, तो ये जो पाई बॉन्ड बनाने की ट्रिक है ना उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा देखते हैं। देखो बेटा ये वाला नाइट्रोजन प्लस एन से इलेक्ट्रॉन दे रहा है इस कार्बन को, तो हमको इस कार्बन को तो रिड्यूस करना नहीं है, तो हम क्या करेंगे बेटा, इस कार्बन को रिड्यूस नहीं करना तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस तरीके से NH2 बनाओ, यहां पे एक डबल बॉन्ड बनाओ, इसके जस्ट एक पैरेलल में डबल बॉन्ड बना दो, ये बन गया आपका क्या, प्रोडक्ट। तो इसका ये रिएजेंट लिख लेना पड़ेगा, क्या लिक्विड अमोनिया है और साथ में क्या हमारा Na, ठीक, Na इन लिक्विड अमोनिया, प्रोडक्ट ये बनेगा। ये दोनों चीजें आपको लिखनी है और यहाँ पे आपको जिस लैंग्वेज में लिखना है लिख लो कि जो हमने ट्रिक लिखी उसके हिसाब से। अभी क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। पहले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का देखते हैं, उसके बाद n नंबर ऑफ क्वेश्चन देखते हैं, मेंस लेवल का देखते हैं, फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखते हैं, और फिर आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि बल्क रिडक्शन पे क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं। और बेटा हाइड्रोकार्बन के हम जो वीडियो सीरीज कर रहे हैं उसको देखो, क्योंकि उसमें बहुत इस टाइप के क्वेश्चन हैं और वो हमको सीखने हैं, ठीक बेटा। तो जल्दी से ये दो क्वेश्चन छापो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आता नीचे कमेंट करके या फिर मैसेज करके पूछ लिया करो, शर्माना नहीं बिल्कुल। ठीक बेटा, ये हो गया आपका। चलो अब स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की मैकेनिज्म भी बहुत प्यारी है, देखो कैसे प्यारी है। पहले आप इस तरीके से स्टार स्टार मार के जो भी लिखना है कि बेस रिडक्शन ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव, ब्रैकेट में लिख देना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक। अब ये इस तरीके से एक ग्रुप बना लूं मैं, यहां पे लगा देता हूं एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो कि क्या हमारा COOH। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैसे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है बेटा वो क्या होता है, -M का ग्रुप होता है, ठीक। तो ये क्या हमारा -M का ग्रुप। अब बहुत सिंपल ट्रिक है। अब इस ट्रिक के हिसाब से देखो बेटा ये जो COH है ये इस कार्बन के पास से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है, क्योंकि -M का ग्रुप है। अब बेटा अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है मतलब उस कार्बन को हमको रिड्यूस कर देना है, मतलब इस वाले कार्बन पर पाई बॉन्ड आना नहीं चाहिए। सिंपल सी बात, ना तो आप पाई बॉन्ड ऐसे बना सकते हो, ना तो पाई बॉन्ड ऐसे बना सकते हो, ठीक है बेटा। अब तो हम क्या करते हैं, इसके पहले जनरल रिएक्शन लिख के दिखा देता हूं आपको मैं कि Na इन लिक्विड अमोनियम, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा इस तरीके से बनेगा। अब आप खुद देखो बेटा कि ये वाला जो कार्बन है उसके पास पाई बॉन्ड आ ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रुप कौन सा है, -M का, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है। तो मैं इस तरीके से सोचता हूं कि वो पाई बॉन्ड वहां के चले गए। अब पाई बॉन्ड चले गए तो इसमें पाई बॉन्ड आना नहीं चाहिए, तो ऐसे पाई बॉन्ड आ ही नहीं सकता, तो मैं पाई बॉन्ड यहां बनाऊंगा, और अगर आपने पाई बॉन्ड यहां बना दो इसके पैरेलल आप पाई बॉन्ड यहां बना दो, सिंपल, ठीक। मैकेनिज्म देखते हैं बेटा। तो बेटा हम सब जानते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होता है, क्या एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होता है COOH, तो जो ऑर्थो पहला पोजीशन होती है वहां पे क्या होता है बेटा, वेरी गुड, वहां पे क्या होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होती है, क्योंकि वहां पे पॉजिटिव चार्ज आता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक मार सकता है। तो बेटा या तो अटैक यहाँ पे मरवा दो, यहाँ पे मरवा दो इलेक्ट्रॉन का, या तो फिर डायरेक्टली आप अटैक यहाँ पे मरवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अटैक यहाँ पे मरवाऊंगा, क्यों मरवाऊंगा देखो अभी बताता हूँ मैं आपको कि एक इलेक्ट्रॉन का अटैक हम यहाँ पे मारेंगे, केस क्यों मारेंगे मैं बताते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ब्रेक होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसका रीजन आप आराम से देख सकते हो कि यहाँ पे एक देखो रेडिकल बन जाएगा, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे क्या लगा बेटा COOH ग्रुप, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, ये पाई बॉन्ड ऐसे और ये पाई बॉन्ड ऐसे, सिंपल है बेटा। अब मैंने नेगेटिव चार्ज बेटा यहाँ पे क्यों बनाया, क्योंकि आप खुद देख सकते हो कि इस कार्बन से COH ग्रुप अटैच है जो कि -M का ग्रुप है, तो यहाँ पे जो कार्बन आयन बनेगा इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, ठीक है बेटा। अब अगर इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है तो मैंने इसलिए प्रेफरेंसली इसको इस तरीके से बनाया। अब ये कार्बन नेगेटिव बहुत ज्यादा बेटा अनस्टेबल होगा, क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव स्टेबल नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस, तो क्या करेगा लिक्विड अमोनिया के पास से जल्दी से क्या करेगा, झटपट तरीके से H को उठा लेगा। देखो मैं इसी स्टेप में एक और स्टेप कर देता हूं कि ये डबल बॉन्ड क्या होगा, ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा
और ये यहाँ पे इस तरीके से बॉन्ड बन जाएगा। ठीक, तो मैं एक साथ सारे स्टेप कर देता हूँ। जो बेटा इधर ही मैंने बहुत सारे कर दिए, H H H, यहाँ पे लोन पे अमोनिया मॉलिक्यूल है, ये अटैक मारा यहाँ पे, इस तरीके से NH2 ग्रुप निकल लिया यहाँ से। तो यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल, ये रेडिकल इससे कंबाइन होकर पाई बॉन्ड यहाँ बना देगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आपका COOH ग्रुप, यहाँ पे बेटा H, और यहाँ पे एक रेडिकल आ जाएगा। ठीक बेटा, यहाँ पे रेडिकल आ गया। अब वो रेडिकल को एक इलेक्ट्रॉन कौन दे देगा वापस से, N दे देगा, एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया बेटा। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए, अब उधर क्या बन जाएगा बेटा, कार्बन आयन बन जाएगा, सिंपल। जो यहाँ पे लग गया COH ग्रुप, यहाँ पे एक H लग गया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये बन गया हमारा नेगेटिव चार्ज। अभी वापस से कार्बन पे नेगेटिव वापस से करेगा, अमोनिया के पास से एक H ले लेगा। सिंपल बेटा, सिंपल सिंपल, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। जब वापस से नेगेटिव चार्ज इस तरीके से H को उठाया, यहाँ पे ये गए और ये NH2 नेगेटिव यहाँ से निकल लिया। ठीक, तो ये बेटा क्या बन गया हमारा फाइनली, इस तरीके से बेंजीन के रिंग है, यहाँ पे COOH ग्रुप है, ये डबल बॉन्ड, और इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बन चुका। और हमारी ट्रिक क्या है इस बार की, ट्रिक इस तरीके से कि जिस कार्बन पे हमारा COH ग्रुप अटैच होगा उसको हमको क्या करना है, वहां पे पाई बॉन्ड बनाने ही नहीं है। अगर आप यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं बनाना चाहते तो मतलब पाई बॉन्ड नहीं बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे पाई बॉन्ड बना दो, इसकी जस्ट पैरेलल में कोई पाई बॉन्ड बना दो, आपको बन गया क्या, बेस रिडक्शन का प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, तो ये हमारा मैकेनिज्म था। जल्दी से पॉज करके इसको चापू, फिर आपको इसकी ट्रिक लिखते हैं, फिर उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। पहले इजी क्वेश्चन करेंगे, फिर कुछ एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन करेंगे, और एक चॉकलेट क्वेश्चन भी होगा। ठीक है, चलो चलो। ठीक है बेटा, कर लिया आप लोगों ने। चलो अब लिखते हैं हम लोग। लिखना बहुत जरूरी है, विदाउट लिखे कुछ समझ में आता नहीं है। क्योंकि जितना आप बेटा क्या करते हो, लिखते हो ना कोई चीज, पढ़ना और लिखना, जितना आप लिखोगे तो जितना आप प्रोसेसिंग करते हैं स्टडी में, मतलब जितना आप उसको लिखोगे, हाईलाइट करोगे, उतना वो ज्यादा आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव होने वाला है। और आप इस पे एक बार देख लोगे तो बेटा बस शॉर्ट टर्म मेमोरी में 21 मिनट में गायब। हमेशा याद रखना, ऑर्गेनिक को लिख के तैयार करना है हमको। ठीक है बेटा, ट्रिक लिख लेते हैं हम लोग। ट्रिक किस चीज से लिखेंगे हम लोग, कि इस तरीके से अगर बेंजीन के ऊपर, अगर इस तरीके से बेंजीन के ऊपर अगर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और अगर हम इसका रिडक्शन करवाएं किससे, Na इन लिक्विड अमोनिया। अब बड़ा एक बात याद रखना कि Na की जगह पर लिथियम भी हो सकता है, कंफ्यूज होना नहीं है। अब तो जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट कैसा बनता है बेटा, बहुत सिंपल है, यहाँ पे और इस तरीके से क्या, COOH। मतलब क्या है कि ये वाला कार्बन जहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है उसको रिड्यूस नहीं करना है, उसको रिड्यूस नहीं करना मतलब कि उसको रिड्यूस करना है मतलब कि वहां के पाई बॉन्ड हटा देने। अब वहां के पाई बॉन्ड हट गए तो मतलब यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं आ सकता, मतलब पाई बॉन्ड यहाँ पे और यहाँ पे, ये हमारा एक पैरेलल पोजीशन अवेलेबल है। आप सोचोगे कि सर हम यहाँ पे बना सकते हैं क्या, नहीं देखो, अगर मैंने यहाँ पे बनाया तो इसके पैरेलल साइड ये रहा, तो यहाँ पे तो बनाना अलाउड है ही नहीं। ठीक बेटा, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। ठीक, अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप जब तक ये छापो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ट्रस्ट मी, एक एक जगह से छाट छाट के लेके आऊँ आपके लिए क्वेश्चन, आपको भी मजा आ जाएगा क्वेश्चन देख के। अब क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन इजी वाले से स्टार्ट करता हूं मैं आपको, मेन से एडवांस लेवल पे चलते हैं। ठीक बेटा, यहां पे आपको CH3 दे रखा है इस तरीके से, क्या बेटा, Na इन लिक्विड अमोनिया, या फिर वो आपको क्या दे सकता है इस तरीके से, लिथियम इन लिक्विड अमोनिया लिख के दे सकता है। ठीक, या तो फिर आपको और किस तरीके से लिख के दे सकता है, तो बेटा Na इन लिक्विड अमोनिया, और साथ में वो आपको दे दे क्या, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड अल्कोहल, मतलब TuBuOH, मतलब कि इस तरीके से कार्बन 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 और यहाँ पे एक OH। ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक, अब ये दे दे आपको, या फिर आपको क्या दे दे इस तरीके से, एक और तरीके से लिख के दे सकता है वो कि Na इन लिक्विड अमोनिया, और साथ में वो आपको क्या दे दे C2H5OH। तो ये देख के डरना नहीं, क्यों नहीं डरना है, बिकॉज ये बेटा बस क्या करेंगे, ये H+ का प्रोवाइड करेंगे सोर्स, और कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ सेम होने वाला है। जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो कार्बन आयन का H देता है वो नाइट्रोजन देगा, यहाँ पे नाइट्रोजन देगा, यहाँ पे ऑक्सीजन देगा, यहाँ पे ऑक्सीजन देगा, कुछ नहीं। और इन्होंने इसलिए डाल रखा है क्योंकि ऑक्सीजन मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, जल्दी इजी इलेक्ट्रॉन अपना H+ दे देगा। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन आपको देखो, तो मैंने आपको ये किस तरीके से लिख के दिया कि इनमें से कुछ भी एक रिएजेंट लिख के दे, मतलब क्या आपका एक ही मतलब है, कुछ फर्क मतलब नहीं। अब आपको दूसरा देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर
ठीक, इस तरीके से आपको मैंने ये डाइमिथाइल बेंजीन का डेरिवेटिव दे रखा है और आपको वापस से किस तरह ट्रीट करना है, लिक्विड अमोनिया है और साथ में सोडियम मेटल है। ठीक बेटा, ये 1-2 हो गया क्वेश्चन। आप क्वेश्चन नंबर देता हूं आपको मैं 3। जल्दी जल्दी पॉज करो और सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे OMe ग्रुप है, ये इस तरीके से दे रखा है आपको। इसको भी NaN लिक्विड अमोनिया आपको ट्रीट करना है। ठीक, ओके। उसके बाद एक और क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपको मैंने बेंजोइक एसिड का एक डेरिवेटिव दे रखा है। ठीक, ये आपको करना है। इसमें भी सेम क्या करना है आपको, NaN लिक्विड अमोनिया बर्स्ट रिडक्शन ही करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देता हूं मैं आपको। जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना ज्यादा सॉल्व करोगे ना उतना ज्यादा आपका दिमाग खुलेगा और उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि आप जेई या नीट के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ। वापस से NaN लिक्विड अमोनिया, ये 5 क्वेश्चन आप सॉल्व करो। उसके बाद और बहुत सारे क्वेश्चन है वो भी करेंगे, पहले आप इनको अटेम्प्ट करो। ठीक है, पॉज करके अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो। ठीक है बेटा, तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अपन ट्रिक से करेंगे, बिकॉज ये क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व करोगे उतना ज्यादा मजा आएगा आपको। ठीक, देखो एक बेंजीन रिंग है, एक मिथाइल अटैच है। मैंने आपको क्या बताया कि पहले एक साइक्लोहेक्सेन की रिंग बना लिया और ये जो ग्रुप अटैच है उसको वैसे का वैसा बना लो। ठीक, अब ये जो CH3 बेटा ये प्लस आई का ग्रुप है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है मतलब कि ये जो कार्बन से अटैच है उसके पाई बॉन्ड को मुझे डिस्टर्ब करना नहीं, मतलब उस वाले कार्बन पे पाई बॉन्ड आना चाहिए, तो मैं एक पाई बॉन्ड बना देता हूँ। सिंपल। अब एक पाई बॉन्ड बन गया, उसके जस्ट पैरेलल पे एक पाई बॉन्ड बना दो, ये बन गया आपका क्या, प्रोडक्ट। या फिर आप क्या कर सकते थे, ये पाई बॉन्ड इधर बनाओ और ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सिर्फ एक ग्रुप अटैच है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, वापस से क्या करेंगे, साइक्लोहेक्सेन की रिंग बनाओ और ये 2 मिथाइल यहाँ पे इस तरीके से अटैच कर दो। अब देखो बेटा क्या है इसमें, इस क्वेश्चन में अब क्या है कि यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो हमको दोनों मिथाइल को क्या करना है, ध्यान में रखते हुए पाई बॉन्ड की पोजीशन डिसाइड करनी है। किस तरीके से करेंगे बेटा, देखो बताता हूँ। देखो अगर मैं ऊपर वाले मिथाइल की बात करूं, देखो ये भी प्लस है का ग्रुप, तो इसको भी रिड्यूस नहीं करना मुझे, इसको भी रिड्यूस नहीं करना, मतलब कि इनकी जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन है पाई वाले उनको मुझे टच करना नहीं, मतलब इस वाले कार्बन के पाई इलेक्ट्रॉन को टच नहीं करना, मतलब वहां पे एक sp2 कार्बन होना चाहिए। सिंपल। अब अगर मैं क्या करूं, अगर मैं एक पाई बॉन्ड यहाँ पे बनाऊं तो क्या होगा, इसके जस्ट पैरेलल में एक पाई बॉन्ड मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ठीक, बट ऐसे सिस्टम से क्या होगा, ऐसे सिस्टम से ये वाला कार्बन तो मजे में मस्त मजा मारेगा, बट ये वाला कार्बन बोलेगा यार मैं भी तो प्लस आई का ग्रुप हूं, तुम लोगों ने मेरे यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन क्यों घुमा दिए, तो ये तो दिक्कत में आ जाएगी, मतलब ये वाला प्रोडक्ट हम बना नहीं सकते। सिंपल, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ एक कार्बन सेटिस्फाई हो रहा है। अब देखो क्या होगा बेटा, अब कुछ नहीं करना है हमको। अब क्या करेंगे, हम क्या कर सकते थे कि पाई बॉन्ड हम यहाँ पे बना दें। तो देखो अगर आप पाई बॉन्ड यहाँ बनाओगे, देखो ये वाले कार्बन के पास पाई इलेक्ट्रॉन, ये वाले कार्बन के पास पाई इलेक्ट्रॉन, तो दोनों खुश। अब इधर पाई इलेक्ट्रॉन, तो इसके जस्ट पैरेलल पे पाई बॉन्ड बना दो, बन गया, ये आपका क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। सिंपल, कुछ नहीं, बस ये याद रखना है कि जो प्लस आई ग्रुप देता है उस कार्बन के पास पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दैट्स इट। और जितने हैं, अगर ऐसे दोनों ग्रुप है तो ट्राई करो कि कितने मैक्सिमम को आप ट्राई कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, देखो ये क्या है बेटा, ये हमारा प्लस एन का ग्रुप है, ये हमारा प्लस आई का ग्रुप है। तो अब दिमाग में किसको लेके चलोगे, हमेशा रखना दिमाग में लेके चलना हमको प्लस एन के ग्रुप को। क्यों, क्योंकि प्लस एन के ग्रुप की जो इंटेंसिटी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की होती टेंडेंसी, वो प्लस आई से क्या होती है, ज्यादा। तो क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब ज्यादा अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो हम इसको प्रेफरेंस देंगे। ठीक, अब देखो, पर मैं इस तरीके से ट्राई करूंगा कि भाई साहब इसका भी जुगाड़ बन जाए, इसका भी जुगाड़ बन जाए। देखो बेटा, ये ग्रुप इस कार्बन को दे रहा, मतलब इसके पाई इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाने चाहिए, और इसके पास भी देखो प्लस आई ग्रुप है, मतलब ये भी भाई साहब इसकी पाई इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाने चाहिए। तो क्या करोगे, सिंपली पहले ये साइक्लोहेक्सेन की रिंग बना लो। सिंपल, यहाँ पे एक मिथाइल बना दो, यहाँ पे एक OMe बना दो। भाई बात समझो, अगर मैंने पाई बॉन्ड देखो इस वाले कार्बन के पास पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, सपोज मैंने पाई बॉन्ड यहाँ पे बना दिया, तो क्या होगा, इसके पैरेलल में हमको यहाँ बनाना पड़ेगा। ठीक,
अब अगर हम पैरेलल में वहां बनाएंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी बेटा, ये वाला कार्बन तो मजे मारेगा बट ये वाला कार्बन में तो प्लस आई ग्रुप से अटैच है, तो इसके भी पास भी पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो वो तो हमने हटा दिया। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ इस तरीके का जुगाड़ करेंगे कि जिसकी वजह से क्या हो, दोनों के दोनों सेटिस्फाई हो जाए। तो क्या करेंगे, सिंपली इसको हटाओ और सिंपली इसको हटाओ। ठीक बेटा, अब हम लोग किस तरीके से ग्रुप अटैच करने वाले हैं, और हम एक काम करते हैं, इसको यहां लगा देते हैं। डबल बॉन्ड अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तब भी देखो इस वाले OMe वाले कार्बन के पास पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, क्या करूंगा, जस्ट इसके पैरेलल में यहाँ पे लगा दूं। ठीक, तो देखो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई कि दोनों पाई बॉन्ड एक दूसरे के पैरेलल में, और इसको और इस वाले कार्बन के पास पाई इलेक्ट्रॉन आ गया। क्यों, क्योंकि दोनों प्लस एम के ग्रुप है। सिंपल। अब प्लस एम सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, ये माइनस एम का ग्रुप है। ठीक, तो माइनस एम का ग्रुप है, हम क्या करेंगे, सिंपली माइनस एन का ग्रुप है तो हम क्या करेंगे बेटा, ये जो COH जिस कार्बन से अटैच है यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन आने नहीं चाहिए। देखो बेटा, अगर यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए तो मैं यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, तो मुझे पाई बॉन्ड कैसा बनाना पड़ेगा, ऐसा और ऐसा बनाना पड़ेगा। सिंपल, इतना समझ आता है। यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है, तो ट्रिपल बॉन्ड को एन लिक्विड अमोनिया रिड्यूस कर सकता है, हाँ कर सकता है। किस फॉर्म में करेगा बेटा, ट्रांस अल्कीन के फॉर्म में, तो रिड्यूस कर दो बेटा, 1 2 3 4 5 बना दो, 1 2 3 4 5, तो कितने, 1 2 तीसरे पोजीशन पे, 1 2 3 1 2 3, तो ये इस तरीके से बना दो। सिंपल, ये बन गया हमारा क्या, ट्रांस अल्कीन बन गया। कितना लगेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सिंपल। तो अब देखो ट्रांस कैसे बेटा, देखो ये एक एच यहाँ पे हुआ इसका, एक एच यहाँ पे, ये ग्रुप यहाँ पे, ये ग्रुप यहाँ पे, तो ट्रांस अल्कीन बना दिया हमने और ये ग्रुप को रिड्यूस कर दिया, बन गया इसका प्रोडक्ट। सिंपल, बहुत सिंपल है बेटा, बस दिमाग लगा के सोचते चलो। अब देखो बेटा, OMe लगा हुआ मतलब इस कार्बन के पास पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और यहाँ पे CH3 मतलब ये भी प्लस आई का ग्रुप है, और ये प्लस एन का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला आपको करना है, और जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होता है तो उस कार्बन के पास पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। सिंपल। अब हम क्या करेंगे बेटा, साइक्लोहेक्सेन बनाओ पहले एक अच्छे तरीके से, बना दिया, यहाँ पे लगा दो क्या, OMe, और यहाँ पे क्या लगा दो, मिथाइल। अब देखो बेटा, सपोज मैं क्या करूं, सपोज मैं पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक, तो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ बनाऊंगा तो ये वाला कार्बन तो खुश हो गया, बट अगर मैं पाई इलेक्ट्रॉन फिर पैरेलल मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा। अब इसके चक्कर में क्या हुआ कि ये वाले कार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल ही नहीं पाई, तो मैं क्या करूंगा कि कुछ और ट्राई करूंगा। कैसे और ट्राई कर सकते हैं बेटा, देखो ये पाई बॉन्ड हटाओ यहाँ से, ये वाला पाई बॉन्ड हटाओ यहाँ से, अगर मैं यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाऊं, अगर मैं यहाँ पे पाई बनाऊं तो देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाने से ये वाले कार्बन के पास भी अभी पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इसके जस्ट पैरेलल में मुझे क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे, है ना। देखो यहाँ पे पैरेलल बना, देखो ये वाले कार्बन के पास भी क्या आ गया, पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, तो दोनों कार्बन खुश, और ये बन गया हमारा क्या, प्रोडक्ट बन गया। बहुत सिंपल है, आपको बस ये याद रखना है कि डोनेटिंग ग्रुप है तो उस कार्बन के पास पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अगर विड्रॉइंगे तो उसके पास उस वाले, सपोज विड्रॉइंगे तो ये वाले कार्बन के पास पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, और आप जहां भी पाई बॉन्ड बनाओगे उसके जस्ट पैरेलल पे आपको दूसरा पाई बॉन्ड बनाना पड़ेगा। ये बन गया आपका क्या, सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूं, ये तो क्या मेंस लेवल के, मेंस में ये सब आएंगे इजी वाले। अब आपको मैं सबसे हार्ड वाला क्वेश्चन देने वाला हूं, जो कि बेटा ट्रस्ट में बहुत से बच्चे नहीं कर पाएंगे, बट आई थिंक कि आप लोग ट्राई करो तो शायद से हो जाए। ठीक बेटा, देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, ये सीरीज ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक सिंपल क्वेश्चन नहीं दे रहा मैं आपको। OMe यहाँ पे लगा हुआ है, ये इस तरीके से है, यहाँ पे एक साइक्लोहेक्सेन की रिंग अटैच है। ठीक बेटा, इसको आपको ट्रीट करना है पहले किसके साथ, पहले आप ट्रीट करो इसको लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, साथ में आपको सॉल्वेंट दे रखा है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, आपको एक कंपाउंड ए मिलेगा, उस कंपाउंड ए को ट्रीट करवाओ आप 10% एक्वस H2SO4 के साथ, आपको कंपाउंड बी मिलेगा। आपको मुझे कंपाउंड ए और बी दोनों बताना है। ठीक, चलो देखते हैं कि कौन बच्चे कर सकते हैं क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि तो इसमें थोड़ा सा दिमाग बहुत लगने वाला है, थोड़ा सा दिमाग पर बहुत लगेगा। अब पॉज करके ट्राई करो बेटा, ट्रस्ट में ये चॉकलेट क्वेश्चन है, अगर मैं अभी क्लास ले रहा होता तो ये जो बच्चा सॉल्व करता उसको मैं 1 लाख रुपए की चॉकलेट देता। मजाक कर रहा हूं भाई, 10 रुपए की किटकैट मैक्स टू मैक्स। चलो ये क्वेश्चन है, आप जल्दी सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर शायद से 6 है। ठीक, जल्दी सॉल्व करो इसको पॉज करके। चलो मैं आपको डायरेक्ट बी बताता हूं, बी क्या बनाना है।
अगर आप लोगों ने बी वो बनाया हुआ है मतलब आप लोगों ने सही बनाया हुआ है। कैसे बनाना है देखो, बी का प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनेगा। ये है आपका फाइनल आंसर, ये बनेगा आपका ऑप्शन बी, मतलब कि जो प्रोडक्ट बी है फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा। ठीक, कितने बच्चों ने ये सही बनाया मुझे कमेंट करके मैसेज करके बताना है आपको। ठीक है, सारे बच्चे, ठीक है, सारे मेरे बच्चे तो खास करके मैसेज करके बताना है कि ये क्वेश्चन हम कर पाए कि नहीं कर पाए, फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर हमने ये प्रोडक्ट बनाया कि नहीं बनाया। ठीक, अब ये बनाया कैसे, चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सोडियम इन लिक्विड अमोनिया बोले या लिथियम इन लिक्विड अमोनिया मतलब क्या, सिंपल ब्रिज रिडक्शन करना है। ब्रिज रिडक्शन करना है मतलब क्या, देखो OMe प्लस M का ग्रुप है, मतलब क्या करना है, इसको तो रिड्यूस करना नहीं। ठीक, अगर हमको इसको रिड्यूस नहीं करना तो देखो हमको इसको इस वाले कार्बन का पाई इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब नहीं करना, तो हम क्या करेंगे, सिंपल पहले इस तरीके से रिंग बनाएंगे। ठीक, यहाँ पे हम OCH लिख देता हूं मैं। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे इस तरीके से ये क्या होगा बेटा, ये इस तरीके से ग्रुप लगा दो दूसरा। अब जो बेटा ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन भी देखो ये इस तरीके की अल्काइल रिंग से अटैच है, और ये भी क्या करेगा, प्लस साइड ग्रुप शो करेगा, तो ये वाला कार्बन और ये वाले कार्बन पे भी क्या आना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो ये वाला कार्बन भी इसको प्लस साइड दे रहा होगा इस कार्बन को, ये वाला कार्बन भी इसको प्लस साइड, मतलब कि ओवरऑल यहाँ पे बेंजीन देंगे, समझ लो। ठीक है, तो ये वाला कार्बन और ये वाले कार्बन क्या करेंगे, ये दोनों कार्बन को क्या करेंगे, प्लस साइड से इलेक्ट्रॉन देंगे। तो देखो ये वाला ये वाले के पास क्या आना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। ठीक, अगर मैं एक पाई बॉन्ड यहाँ पे बनाऊं और उसके जस्ट यहाँ पे पैरेलल बनाऊं तो ये और ये तो खुश हो जाएंगे, बट ये भाई साहब बुरा मान जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पाई बॉन्ड हम ऐसे बनाएंगे और ऐसे बनाएंगे, जिससे क्या होगा, ये भी खुश और ये दोनों भी खुश। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या बन गया, बर्स्ट रिडक्शन का प्रोडक्ट बन गया, मतलब ये हमारा बन गया ऑप्शन ए, मतलब कि प्रोडक्ट ए बन गया। ऑप्शन ए तो बनाना बहुत सिंपल था। अब हम आते हैं एक्वस H2SO4 क्या करेगा। ठीक, जो बेटा एक्वस H2SO4 क्या करेगा, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है कि H2SO4 एक एसिड है, वो हमको देने वाला है क्या, H प्लस देने वाला है। ठीक, और एक्वस H2SO4 की जगह पे आपको एक और चीज लिख के दे सकता था वो, और H3O प्लस, सिंपल है, एक एसिडिक मीडियम दे दे वो आपको। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से थोड़ा यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पे ये यहाँ पे जाएंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन जाके अटैक मारेगा यहाँ, सिंपल। तो किस तरीके से काम चल रहा है पूरा देखना। यहाँ पे एक पाई बॉन्ड अभी भी है, ये आपकी 6 नंबर की रिंग बना दो यहाँ पे आप हाइड्रोजन को अटैच कर दो। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा OCH3, ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक, कोई दिक्कत अभी तक नहीं है ना। अब सिंस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो बेटा क्या होगा कि यहाँ पे देखो इसको आप ट्रीट कर सकते हैं कार्बोनिल ग्रुप की तरह। तो क्या होगा, ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है। तो वो क्या करेगा, तुरंत ये यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक करके अपना ऑक्सीजन अपना लोन पे रिकवर करेगा। बट अगर यहाँ पे अटैक लोन पे रहेगा, तुमने वापस से ले लिया इसने पाई बॉन्ड ब्रेक करके, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सॉरी बेटा वो लाइट चली गई है, तो अपना फ्लैश से क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या होने वाला, हम देखो ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये क्या करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक करके अपने पास ले लेगा, तो इस कार्बन में फिर से पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक्वस सोल्यूशन ऑफ H2SO4 दे रखा ना, तो हमारे पास क्या होगा, वाटर भी होगा हमारे पास। तो देखो वाटर क्या करेगा, वाटर जाके अटैक मारेगा कहां पे, इस तरीके से इस कार्बन पे अटैक मारेगा और ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक, देखो फिर किस तरीके से बन जाएगा, यहाँ पे ये 6 मेंबर की रिंग बना ली, यहाँ पे ये 6 मेंबर की रिंग बनाओ और यहाँ पे क्या बनाओ, पाई बॉन्ड बनाओ। अब यहाँ पे देखो किस तरीके से सिचुएशन हो चुकी है कि यहाँ पे एक OCH3 ग्रुप है। ठीक, और यहाँ पे क्या है, एक बेटा एक आपके पास ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसमें क्या बेटा, पॉजिटिव चार्ज है, सिंपल। अब क्या होगा बेटा, अब आप एक चीज नोट करना कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब ये पॉजिटिव चार्ज कौन लेके जाएगा, कोई नहीं, इसके साइड वाले ले लेगा। अब ये ऑक्सीजन क्या बोलेगा कि एक काम कर, तू ये वाले इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दे कुछ टाइम के लिए, और ये हाइड्रोजन को उठाएगा और इस तरीके से ये यहाँ पे चलेगा, मतलब कि इसने H प्लस लॉस किया, वो H प्लस कौन लेके गया, यही ऑक्सीजन साइड वाला लेके चलेगा। तो क्या होगा, इस तरीके से ये रिंग है हमारी। ठीक, और यहाँ पे ये है एक, अब यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है। ठीक, और इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा बेटा, ये OCH3, और इस ऑक्सीजन ने एक H प्लस ले लिया साइड वाले से, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये क्या बन गया बेटा, OH। ठीक है, अब क्या होगा कि देखो सिंस ये ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो क्या होगा, ये एक लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है ये यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से इस ग्रुप को निकाल देंगे इसके फॉर्म में लिविंग ग्रुप के, क्योंकि वहां पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो उसको निकाल दिया तो ये यहाँ पे क्या निकल गया बेटा, CH3OH यहाँ पे इस रिएक्शन में से निकल गया, और ये इस तरीके से कंपाउंड देखो क्या बचा हमारा, ये यहाँ पे एक रिंग बनी,
यहाँ पे एक रिंग है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, और यहाँ पे बेटा क्या है, ओ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे फिर एक एच है, ऑक्सीजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होगा बेटा, सिंस ये पॉजिटिव चार्ज हट जाए और ये डबल बॉन्ड ऐसे और ऐसा आपने बनाया होगा मे बी, बट एक बात हमेशा याद रखना बेटा कि जब भी एक अल्कीन और एक आपके पास कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये जो अल्कीन है ना हमेशा ऐसा ट्राई करेगी कि ये अल्कीन ऐसी पोजीशन पे आ जाए कि ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ क्या करे, रेजोनेंस कर सके। क्यों? क्योंकि जो अल्कीन कार्बोनिल ग्रुप के साथ रेजोनेंस करती है वो क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। तो उसके पास यहाँ पे मौका है किस तरीके से, ये अल्कीन क्या करेगा, अपना पाई इलेक्ट्रॉन इस एच को देगा, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास गया वापस से, और ये किस तरीके से बन जाएगा बेटा, इस तरीके से ये प्रोडक्ट बनेगा हमारा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक बेटा, यहाँ पे हमारी जो पूरी रिंग है इस तरीके से बन जाएगी। ये H ले लिया, मतलब यहाँ पे आप H लगा दो और ये पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे। ठीक है बेटा, अब उस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए क्या होगा कि यहां से जो H है ये H प्लस के फॉर्म में निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, हमारा वापस से डबल बॉन्ड आ गया। तो देखो बेटा इस तरीके से रिंग होगी, यहाँ पे ये रिंग होगी, अब डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बेटा, कार्बोनिल ग्रुप। अभी ऐसा क्यों हुआ बेटा कि डबल बॉन्ड ने अपनी पोजीशन चेंज की? क्यों? क्योंकि पहले यहाँ पे sp3 कार्बन था, जिसकी वजह से ये रेजोनेंस कर नहीं पा रहा था कार्बोनिल के साथ। अब देखो ये क्या कर सकता है, कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस कर सकता है, इसलिए क्या होगा बेटा, मोस्ट स्टेबल हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, और ये हमारा क्या होगा, बी प्रोडक्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था। कोई दिक्कत है कमेंट करके बताओ बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। ठीक है, थैंक यू सो मच।